नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत मधेपुरा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। गांव के बाहर एक साथ 3 शव मिले हैं। तो मधेपुरा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक गांव के बाहर एक साथ 3 शव मिले हैं। एक महिला और 2 बच्चों का अज्ञात शव मिला है। सुबह में ग्रामीणों ने 3 शवों को देखा था और जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि मुरलीगंज थाना के चामगढ़ बहियार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और फोन लाइन पर तुरबसु मधेपुरा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तुरबसु, अभी क्या कुछ जानकारी, क्या शवों की पहचान कर ली गई है? जी नहीं सोनाली, अभी तक जो है वो शवों की पहचान नहीं हुई है। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और भीड़ भी जो है हजारों की भीड़ वहां जमा हो रही है और लोग जो है सब की पहचान करने में जुट गए हैं। जो शव है उसमें एक महिला है जिसको ऐसा लग रहा है जो गले में कुछ रस्सी बांधकर उसकी हत्या की गई है और हो सकता है जो किसी दूसरे जगह से लाकर सबको यहाँ फेंका गया हो, जिस कारण से अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, पुलिस जो है सूचना के बाद मौके पर पहुंच चुकी है और वो पूछताछ कर रही है और जो भी चीज हो सकती है जानकारी इकट्ठा करने की वो अभी की जा रही है। लेकिन जैसे ही सबकी पहचान होगी फिर जाकर उसका कुछ कहा जा सकता है। चलिए तुरबसु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर वैशाली के महुआ से है, जहां मिल्की गांव में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने लाठी, डंडे और तलवार से हमला कर दिया। हमले में महुआ थानाध्यक्ष कृष्णानंद झा समेत आधा दर्जन पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। घायल पुलिसकर्मियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए महुआ डीएसपी पूनम केसरी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि बीती देर रात महुआ थाना अध्यक्ष कृष्णानंद झा के नेतृत्व में पुलिस की टीम मारपीट मामले के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मिल्की गांव गई थी। तभी उपद्रवी तत्वों ने लाठी, डंडे और तलवार से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जैसे घर में हम लोग घुसे वैसी तलवार से वार कर दिया और लाठी फरसा चलाने लगा। फायरिंग नहीं किया है? और कोई है बात वहाँ फायरिंग का ऐसा कुछ नहीं? तब तक हम घायल होकर यहाँ चले आए थे। अच्छा, कितने की संख्या में था वो लोग? वो लोग ये गिनती हम नहीं करते। अच्छा, अरे हम लोग छापामारी में ले गए थे गराव कहाँ? मिल्की बदनपुर। कौन थाना पड़ता है? महुआ थाना। कोटे की छापामारी था? कांड में। अच्छा, धीरे धीरे चल बाद अब वह में अभियुक्त तो चलाने लगा फंसा लाठी भाला। और देखिए, हाजीपुर से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है। मिल्की गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं और सभी का इलाज अभी जारी है। और दानापुर से एक बड़ी खबर, डबल मर्डर से दहला दानापुर। बेटा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने तांडव मचाया है। जमीन विवाद में 3 लोगों को गोलियों से भुना गया है। तो दानापुर से एक बड़ी खबर, डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। बेटा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 3 लोगों को गोलियों से भुना। ये पूरा मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। गोली लगने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं किशनपुर गांव में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। जमीन मेरा भाई रजिस्ट्री करवाया था, वो लोग जबरदस्ती आकर देवाल उबाल हमेशा तोड़ दे रहे थे। उसी मैटर में लोग रात में यहीं पे सोता है, बाउंड्री करवा रहा था, उसी में ये लोग सोया हुआ है। तो लगभग 4 से 5 के बीच में अपराधी आकर इन लोग को सोए हुए में मारकर चला गया है। और एक हमारे ही गांव का अजीत हैं, उन पे भी गोली चला है, उन पे भी जानलेवा हमला किया गया है, जिनमें जमीन इनके प्रमोद कुमार, उनके भाभी और औरत दोनों का हाथ है। और दानापुर से हमारे सहयोगी अमरजीत फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? क्या जाम को पुलिस प्रशासन के द्वारा हटा लिया गया है?
ये अभी भी उसी तरह का माहौल बना हुआ है। लोग आक्रोशित हैं, रोड को जाम किए हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीएम एसएसपी को बुलाया जाए, हमें न्याय मिले और जो अपराधी हैं इस मामले में उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसी को लेकर के जो है जाम किए हुए हैं, एनएच को जाम किए हुए हैं। पटना जो आरा मुख्य सड़क है वो जाम है, आगजनी कर लोग जाम किए हुए हैं, सबको रोड पर रखे हुए हैं। पुलिस समझाने में जुटी है लेकिन समझने को लोग तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह से रोड जाम किए हुए रहेंगे। पुलिस अभी बेबस नजर आ रही है, लोग आक्रोशित हैं। अमरजीत, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में देर क्यों लगा रही है? जब परिजनों ने उनकी पहचान बता दी है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? पुलिस का कहना है कि जब तक ये रोड जाम नहीं हटेगा तब तक दूसरी कार्रवाई में पुलिस नहीं जुट पाएगी और इसी वजह से जो है अपराधी अभी तक जो है पुलिस की पकड़ से भी बाहर हैं। पुलिस का कहना है कि लोग रोड जाम किए हुए हैं, हम लोग रोड जाम हटाने में लगे हुए हैं लेकिन लोग रोड जाम को छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं पुलिस इस मामले में लगातार समझा रही है लोगों को कि रोड जाम खाली कीजिए, आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग चाहते हैं कि अपराधी पहले गिरफ्तार हों, उसके बाद हम रोड जाम खाली करें। चलिए अमरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर नालंदा के बिहार शरीफ से, जहां बिंद के कतराही गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जाता है कि ट्रक चालक चिकसौरा थाना क्षेत्र के जलालपुर निवासी रंजू पासवान हैं, जो पटना से शेखपुरा गिट्टी लाने जा रहे थे। रास्ते में बिंद के कतराही के पास खाना खाने के लिए वो रुका, जहां अज्ञात बदमाशों ने उससे लूटपाट करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस इस हत्याकांड की जांच में फिलहाल जुट गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। पटना से शेखपुरा गिट्टी लाने जा रहे थे, बीच में बिंद मोड़ पर खाना खा के गाड़ी में सो गए। चोर ने चढ़कर गोली मार दिया। चालक एक होटल पर गाड़ी खड़ा करके अपना आराम कर रहा था, सोया हुआ था गाड़ी में। इसी बीच घटना घट गई। कोई अज्ञात चोरों द्वारा लूटपाट के क्रम में गोली लगने से ड्राइवर की हत्या हो गई। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर के रोसड़ा से, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने भारी हंगामा किया है। जानकारी के मुताबिक गोविंदपुर गांव में एक युवक को सांप ने डस लिया था, जिसे रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की तबीयत अधिक बिगड़ने पर उसे डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं रहने की वजह से इलाज के अभाव में युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया है। कहा जे भाई उस समय आपने कहा जे सारा इंतजाम है, अब करें चारे भाई है, पहले कहते तो हम लोग ले जाते उसको हाईली सेंटर और तब हम लोग गाड़ी का इंतजाम किए। जब तक वो भाईल दिए और फिर दूसरा गलती, जब तक वो मात्र 2 भाईल दिए थे उसको, तब उन्होंने कहा 3 भाईल दे दिए हैं। और जब गाड़ी में हम लोग अपने प्राइवेट गाड़ी में लाद के इसको दूसरे जगह ले जा रहे थे तो हमने एक स्टाफ से पूछा कि क्या चारों भाईल पड़ गया। तो एक स्टाफ हमसे कहते हैं यहाँ मोरली, जो वो स्टाफ है हम उनको टारगेट नहीं करना चाहते हैं, वो स्टाफ है वो कहते हैं नहीं भाई जी 3 को भाईल पड़ रहे हैं। हमके भाई जो 4 जो भाईल जब था तब 3 को कह दिए, चौथो दे दीजिए। वो स्टाफ हमसे कहते हैं एगो रोहन दियो, एगो और कोनो इमरजेंसी वाला आते देवे। एम्बुलेंस काहे नहीं अवेलेबल है? क्या कारण है एम्बुलेंस नहीं है हॉस्पिटल में? एम्बुलेंस जो ड्राइवर बताया, आप कंप्लेन, आपने कंप्लेन किया? एम्बुलेंस का आपने कंप्लेन किया विभाग को? विभाग को पता है एम्बुलेंस खराब है। आप रिटर्न में दिए हुए हैं? वो तो जानकारी हम मेरे पास नहीं है। जानकारी किनके पास जानकारी है? पता होगा।
वही देखिए, मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर बेरहमी से युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो चांदनी चौक राहुल नगर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग एक लड़के को ईंट और डंडे से जमकर पिटाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आ रहा है। लोग पिटाई का वीडियो तो बना रहे हैं, इसी बीच एक महिला की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह बार बार उसे हटने को कह रही है। युवक सड़क पर हाथ जोड़कर बैठा है और अन्य लड़के उसे पीट रहे हैं। इसी बीच आर्मी के ड्रेस में एक युवक वहां पर आता है और सभी को हटाता है, तब जाकर मामला शांत होता है। वहीं छपरा में एक महिला डॉक्टर का क्लिनिक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। क्लिनिक के स्टाफ ने एक महिला के साथ आए कई लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर रेणु कश्यप के यहां एक महिला दिखाने गई थी, जहां उसका पर्स और अन्य सामान चोरी हो गया, जिसके बाद महिला ने हंगामा किया और मारपीट शुरू की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोतिहारी पुलिस ने स्वर्णकार सच्चिदानंद प्रसाद हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 8 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अपराधियों के पास से पुलिस ने घटना के दौरान लूटे गए 12 किलो चांदी के जेवरात, घटना में इस्तेमाल देसी कट्टा, 3 कारतूस और 2 किलो 200 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। बता दें कि 25 अगस्त को लूटपाट के दौरान स्वर्णकार सच्चिदानंद प्रसाद की हत्या हुई थी। एसपी ने बताया कि सच्चिदानंद प्रसाद को अपराधियों ने दवा का ओवरडोज दे दिया था। हत्या का लाइनर उन्हीं का एक संबंधी है, जो उनके कारोबार में स्टाफ के रूप में काम करता था। बैंक रोड पे एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई थी लूटपाट के दौरान उनके घर पर। उस मामले में अभी तक 5 अपराध कर्मियों को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से जो लूटा गया आभूषण 12 किलो वो बरामद किया जा चुका है। देसी कट्टा 3, गोली 3 और कुछ मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। और देखिए, भारी बारिश और बाढ़ ने बेतिया के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। जिले के योगापट्टी, बैरिया, नौतन और मझौलिया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। किसानों की गन्ना और धान की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। किसानों की हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने। पिछले कई महीनों से जिले में पानी का कहर जो है वो लगातार जारी है और गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी के साथ जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं वो उफान पे हैं, जिसका कहर जो है वो लोग जिले वासी जो हैं वो झेल रहे हैं। अभी मैं मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में हूँ और मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का ये डुमरी पंचायत है और डुमरी पंचायत का ये गाँव आप देख सकते हैं कि किस तरह से जलमग्न हो चुका है। जितने भी खेत हैं, धान की फसल हो, गन्ने की फसल हो, वो सब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सरकारी राहत के नाम पे यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और जो किसान हैं वो उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप देखिए, पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और प्रशासन जो है इसे बाढ़ मानने को तैयार नहीं है। फसल का परिस्थिति तो यहाँ देख रहे हैं कि गन्ना, धान का बात छोड़िए, गन्ना का भी बीज यहाँ नहीं बचा है, ना मिल पाएगा। कहीं से बाहर से गन्ना लिया करके खेती करना पड़ेगा। इस साल का जो हाथ दशा किसानों का है, ऐसा दशा कभी नहीं हुआ है जिसके खेत से कोई बीज भी पैदा कर सके। थोड़ा बचा हुआ जो बीज आदमी खेती करता है वो भी नहीं बचा है। और सरकार द्वारा कोई राहत नाम का चीज़ नहीं मिला, ना हम लोग उम्मीद रखते हैं जो मिलेगा। क्या क्यों प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन कह रही है बाढ़ नहीं है। अच्छा, आप लोगों को क्षति नहीं है। अच्छा, तो देखने वाला आदमी देख करके क्षति है कि नहीं ये सच्चाई तो ला सकता है। पानी के कारण वो फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और किसान जो है वो दोहरी मार झेलने को मजबूर है। प्रशासन इनकी सुनने को तैयार नहीं है और इन्हें किसी तरह का कोई फसल क्षति का मुआवजा या खेती करने के लिए किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। मुजफ्फरपुर में कांटी प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में बंदरों का उत्पात देखने को मिला है। लोगों में इन बंदरों का भारी खौफ है। स्थानीय स्कूल के शिक्षक समेत छात्रों के अंदर डर समाया हुआ है, चूंकि बंदर स्कूली बच्चों का किताब लेकर भाग जाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये बंदर लोगों का खाना छीनकर भी खा जाते हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसके बारे में वन विभाग को इसकी सूचना दी। फिर मौके पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने एक बंदर को धर दबोचा। हालांकि बाकी बंदर भाग गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।
वहाँ के प्रधानाध्यापक द्वारा कि यहाँ बंदरों का काफ़ी उत्पात है, उन्होंने पटना सूचना किया था कि हमारे विद्यालय को बंदर मुक्त किया जाए। पठन पाठन का काम सुचारू ढंग से नहीं चलने दे रहा है, तो बंदर लोग उत्पात मचाए हुए, बच्चे लोग डर के मारे नहीं आना चाह रहे हैं। तो तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने कल जो है एक बंदर को पकड़ा है, बंदर के सरदार को एक पकड़ा है, और आगे भी कार्रवाई होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बंदर मुक्त जो है ये कर दें। बिहार में जन्मे और उड़ीसा में पले बढ़े प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। भगत ने पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल बैथल को हराकर गोल्ड जीता है। इस जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। प्रमोद भगत की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रमोद भगत ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। वह एक चैंपियन है जिनकी सफलता लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। उन्होंने उल्लेखनीय दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्हें बैडमिंटन में गोल्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं। दुनिया भर में फैले मिथिला भाषियों ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, मिथिला का मान बढ़ाया है। उन्हीं में से कुछ लोग मिथिला को नई पहचान दिलाना चाहते हैं, जिसे लेकर शनिवार को इंटरनेशनल मिथिला समिट का आयोजन किया गया। समिट में सतत आर्थिक विकास के लिए प्रवासी मैथिलियों के साथ लेकर नई सोच के साथ मैथिल मूल्यों को कैसे स्थापित किया जाए, इस बात पर चर्चा हुई। संग समस्त मिथिलावासी और प्रवासी के हार्दिक स्वागत करैत छी, अभिनंदन करैत छी। शनिवार को इंटरनेशनल मिथिला समिट का आयोजन हुआ, जिसमें देश और दुनिया भर में फैले मिथिलांचल के लोग शामिल हुए। ये कार्यक्रम दुनिया में अपनी पहचान साबित करने वाले मैथिल महानुभावों से सीधा संवाद का अनमोल अवसर साबित हुआ। कार्यक्रम में इतिहास, संस्कृति, समाज, भाषा, अर्थशास्त्र, उद्यमशीलता, कृषि और कला संस्कृति की चर्चा हुई। साथ ही चर्चा इस बात पर हुई कि कैसे नई और पुरानी पीढ़ी के बीच तालमेल बिठाकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को और विकसित किया जाए। आयोजन के उद्देश्य एज युवा वर्ग समुदाय के अपन जीवन में बदलाव व हिमायती बने के लेल प्रेरित करैत अछि। जनरेशन गैप बुजुर्ग एवं युवा वर्ग के बीच के सोच की दूरी कम कायल जाए, दोनों के संग लग आगू बढ़ी। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। संजय झा ने बताया कि कैसे वो मिथिला के विकास के लिए सरकार में रहकर काम कर रहे हैं। इंटरलिंक कैल जा सके रिवर का जे मिथिला के अंदर का रिवर छे, और दोसर कि जे डेड रिवर भ गेले हां ओकरा डिसिल्ट क के दोबारा जिंदा कर, कम से कम ओहि सब अहाँ का जे बाढ़ का प्रकोप छे ओकरा हम सब मिनिमाइज क सकी। ओ हम सब जरूर प्रयास कर रहल छी एहि चीज के लिए। समिट में इस बात पर चर्चा हुई कि संपन्नता के बाद भी मिथिलांचल विकास के मामले में क्यों पिछड़ गया। आखिर क्यों आजादी के बाद मिथिलांचल का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 20वीं सदी के आरंभ में नाना प्रकारक उद्योग जना जूट मिल, चीनी मिल, पेपर मिल, प्रकाशन, उड्डयन के स्थापना कारण आर्थिक विकास देखल गया। मुदा स्वतंत्रता के पश्चात किछ कारणवश समय के संग संग ई विकास कम होने लागल, जिसके कारणवश एतुका मानव संसाधन रूपी बौद्धिक संपदा क्षेत्र से पलायन कर लागल। आखिर एकर कारण की छल? न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला वैदिक संस्कृति का वाहक रहा है। जिस तरह से दुनिया तेजी से बदल रही है, उसे देखते हुए आज जरूरी है मैथिल मान्यताओं को संरक्षित करने की। इसमें भाषा की भूमिका सबसे बड़ी है। तो अगर संस्कृति का जो सबसे प्रोमिनेंट जो एक तरह से कह सकते हैं टूल है, वह है आपकी भाषा। हालात ये हैं, सच्चाई ये है कि पता नहीं आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है उस भाषा को भी कैरी फॉरवर्ड कर पाए या नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में आ सकता है, लेकिन उसके आगे क्या? तो जो पहला जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे आप कहते हैं कि मीडिया पोर्ट्रे करे, आपकी लैंग्वेज, आपकी
भाषा उस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसको मुझे लगता है कि आप कोशिश करें उसको प्रिजर्व करें। घन 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 घुंघरू गत बाजय, घन 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 घुंघरू गत बाजय। इंटरनेशनल मिथिला समिट में जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से मैथिल कलाकारों की खास प्रस्तुति भी देखने लायक थी। न्यूज 18 बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में इस समिट को देखा गया। कहा जाए तो यह आयोजन मिथिला और मिथिला वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।